इस वीक में क्या हो सकता है गोल्ड के अंदर, तो देखेंगे इस वीक का एनालिसिस। वीक देख लीजिएगा कौन सा है, 25 मई से लेके 31 मई तक। तो ये है हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और चार्ट। ठीक है, न्यूज़ चार्ट या न्यूज़ कैलेंडर सबसे पहले वॉच आउट कर लेते हैं। मंडे को कोई भी न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे 27 मई को कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे 28 मई को एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, FOMC के मिनट्स हैं जो कि आएंगे रात को 11 बजे, और जो कि एक अच्छी इम्पैक्टफुल न्यूज़ हो सकती है। उसके अलावा थर्सडे को आपके पास यहाँ पे हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, नहीं कोई भी नहीं है। थोड़ी है, ये GDP की है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट में भी इफेक्ट ना डाले। उसके बाद फ्राइडे को इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलेगी। और एक बात याद रखा करें, FOMC वाली की जो आपके पास CPI और PPI होती है वो इम्पैक्ट लाजमी डालते। PMI ये मैन्युफैक्चरिंग आपके पास है, बट यहाँ पे USD की ये कोर्स आपके पास आ रही है, प्राइस इंडेक्स ये फ्राइडे को है। मतलब मंडे को छोड़ के आपको तकरीबन मंडे और ट्यूसडे छोड़ के बाकी 3 दिनों में आपको न्यूज़ मिल रही हैं। वीकली चार्ट पे अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि प्रीवियस कैंडल ने यहाँ पे लिक्विडिटी हंट की थी, और अगर मेरी आप लोगों ने 2 हफ्ते पहले की वीडियो देखी है उसमें मैंने क्लियर बताया था कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी हंट कर चुकी है। इस वीक की कैंडल बहुत बुलिश क्लोजिंग हुई है। इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक जो टारगेट एरियाज हैं वो ये वीक या ये वीक हो सकती है। ठीक है, अब देखेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम में कि हमें अपॉर्चुनिटी एरियाज कौन कौन से। वीकली ब्यास हमारा बुलिश है, डेली ब्यास हमारा बुलिश है। डेली के अकॉर्डिंग हमें देखें तो पिछले हफ्ते के अंदर मैंने आपको बोला था अगर इसके ऊपर आपकी कैंडल क्लोज होती है आपको इजीली मार्केट ये वाला एरिया अप्रोच करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो लेवल था वो 3250 का था। 3250 के ऊपर क्लोजिंग पे मैंने बोल दिया था 3350 को मार्केट टारगेट कर सकते हैं, और मार्केट ने वो 1000 पिप का टारगेट इजीली अचीव किया। इस तरह से ट्रेड करके एक पॉइंट बताता हूँ मैं आप लोगों को, कोई तुक्का बेस नहीं बताता कि यहाँ से ये होगा ये होगा ये होगा तो फिर जाके होगा। ठीक है, एक पॉइंट बता दो इसके ऊपर क्लोजिंग है, आप इस तरह जा सकते हैं, सिंपल। और यही मेरी जो तरतीब होती है आप लोगों को जो कम्युनिटी है उसके अंदर मिल रही होती है। अब हम फाइंड आउट करेंगे लिक्विडिटी एरियाज, और फिर देखेंगे कि हमारा एल्गोरिथम क्या इस वक्त कर सकते हैं इस वीक में, और नेक्स्ट हमें फिर M15 का मोमेंटम और उसको कैसे ट्रेड करना है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को यहाँ पे ये लिक्विडिटी एरिया नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप है। अब आप लोगों ने देखना है क्या इस वीक के अंदर, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जो हमारा वीकली ब्यास है वो क्लियर बुलिश है, और डेली ब्यास जो आप लोगों का बन रहा है यहाँ पे सिंपल देखना है कि आपकी मंडे को जो टारगेट एरियाज है वो ये वाला पॉइंट हो सकता है। कौन सा? 3438 का। ठीक है, 3438। उसके ऊपर जो नेक्स्ट आपका ऑल टाइम हाई पड़ा है 3498 का। अभी आप लोगों ने क्या देख रहा है, अगर मंडे वाले दिन कैंडल क्लोज होकर ऊपर जाती है और यहाँ पे एवीजी क्रिएट कर देती है तो हमारे पास एक इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी ये बनेगी, एक इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक हो गया, तो अब देखना यह है कि मार्केट किसको अप्रोच करती है पहले। ठीक है, मार्केट इंटरनल को दोबारा से हंट करके एक्सटर्नल की तरफ जाएगी। अगर मार्केट ये नहीं क्रिएट करी, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को एफवीजी नजर आ रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर, इसको हंट करके मार्केट अपने एक्सटर्नल को टारगेट करने जा रही है। मेजर जो एक्सटर्नल आपकी पड़ी है वो इस लेवल के ऊपर पड़ी है, और जो आपकी माइनर एक्सटर्नल पड़ी है वो आपकी इस लेवल के ऊपर पड़ी 3438 और 3498। ये वाले हमारे टारगेट एरियाज हो सकते हैं। बट आप लोगों ने क्या करना है, अब जैसे मंडे का ब्यास हमारा बाय है, आप लोगों ने M15 का जो मोमेंटम देखना है, और M15 के मोमेंटम पे अगर आपको M15 का मोमेंटम बाय मिल रहा है और डेली ब्यास भी बाय है, हमने ज्यादा फोकियत बाय को देनी है। इसके अलावा मैं M15 का चार्ट भी आप लोगों को अपडेट कर देता हूं, और अगर मार्केट यहां पे ऊपर जाकर नीचे यहां पे दोबारा वाइप आउट करके फिर टारगेट करे तो हमारा टारगेट एरिया यही होगा। अगर मार्केट यहां पे विक लगा के बॉडी अपनी इस कैंडल के ऊपर, इस जो आपके पास डिमांड एरिया पड़ा है इसके ऊपर क्लोज करती है तो हम नेक्स्ट ब्रेकआउट पे हमारे टारगेट एरियाज यही होंगे। करंटली जो आप लोगों का M15 का मोमेंटम चल रहा है ये बुलिश है। आप लोगों ने पॉइंट्स याद कर लेने, 3365 ये ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर जो आप लोगों को लेवल बताए हैं 3432 वाले उनको अप्रोच कर सकती है। मार्केट 3340 के ऊपर बाय है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर हम बायर हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मार्केट 3340 को ब्रेक करती है इजीली मार्केट 3323 वाले एरिया को अप्रोच कर सकती है। इसके नीचे अगर M15 के मोमेंटम क्लोज होता है तो आप लोग 3293 और इन एरियाज को टारगेट रखेंगे। बट हमारा अगर मोमेंटम यहाँ पे बाय है तो हमें 3340 के ऊपर यहाँ पे मार्केट इस एरिया से टकराए या यहीं से मार्केट इस रेंज के 50% से यहाँ कहीं से ऑलमोस्ट 3350 से या 3340-45 से यहाँ पे आप लोगों को मोमेंटम शिफ्ट करती हुई दिखाई दे M15 के अंदर बाय का, आपकी बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगी। टारगेट एरियाज आपके 3365 और इसके ऊपर के एरियाज होंगे।
यही आपके लेवल्स हैं मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए, थर्सडे के लिए। आप लेवल्स को देखना चाहते हैं, प्रॉपर अपडेट चाहते हैं, आप लोगों ने सिंपल बायो में जाना है, वहाँ पे आप लोग को व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपको फर्दर अपडेट मिलती रहती है, हर एक घंटे की मार्केट की अपडेट मिल रही होती है। लेवल दोबारा से याद रखें, 33-40 के ऊपर बाय मोमेंटम है, 65 के ऊपर क्लोजिंग है, 34-32 के लिए अप्रोच हो सकता है, 40 के नीचे क्लोजिंग हुई तो हम सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट 33-32 तक। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैंने एक लिक्विडिटी एरिया निकाल के देता आप लोगों को। अगर मैं डेली में दिखाऊं, ये वाला एरिया, ये अगर M15 का मोमेंटम सेल शिफ्ट हुआ तो हम यहाँ से फिर अगेन बाय एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन M15 के मोमेंटम शिफ्ट के ऊपर। जिस तरफ M15 का मोमेंटम चल रहा है उसी तरफ ट्रेड करनी है। तो इस वीक के लिए इतने, नेक्स्ट वीक के अपडेट के लिए फॉलो कर लें आप लोग जाके लाजमी व्हाट्सएप कम्युनिटी में।